हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम ओवर हो गया है और अब बारी है मेंस की एंड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में इसका एग्जाम भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में जीए का सिलेबस क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है एंड थोड़ा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे सो दैट आपको आइडिया मिल सके कि इस कम ड्यूरेशन में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं सो दैट जीए में हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि आप सबको पता है कि जीए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन किया तो हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अगर हमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो सबसे कम मार्क्स हम जीए में ही स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, एंड अगर हम मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो आप सबको पता है जीए के 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट का। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे, टाइम आपको मिलेगा 35 मिनट का। हम बात करें जीए की जनरल अवेयरनेस, अगर हम जीए की बात करें तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, एक होता है करंट अफेयर, तीसरा होता है स्टैटिक जीके। और इसमें भी सबसे ज्यादा वेटेज जिसका होता है वो होता है करंट अफेयर का। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज जिसका होता है वो करंट अफेयर का होता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस ये पूछेंगे एग्जाम में वो वही होगा जो करंट से रिलेटेड होगा। करंट में कोई बैंक न्यूज में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई टर्म न्यूज में है जैसे कि अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, अगर कोई भी बैंकिंग का टर्म न्यूज में है तो ये वही पूछेंगे। तो ये हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी वही क्वेश्चन आएगा जो करंट में न्यूज में होता है। स्टैटिक जीके के भी वही क्वेश्चन आएंगे जो करंट में न्यूज में होगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का जैसे कि कोई स्टेट न्यूज में आया, उन्होंने पूछ लिया ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो उसी स्टेट का पूछेंगे जो स्टेट न्यूज में था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो करंट अफेयर का होता है। आपको पता होना चाहिए, आप करंट अफेयर को स्किप कर ही नहीं सकते। अगर आप ये सोचे कि सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ के चल जाएंगे, सिंगल डिजिट में मार्क्स लेकर आओगे आप, क्योंकि मोस्टली जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर का होता है। और अगर आप सिंगल डिजिट में मार्क्स नहीं स्कोर करना चाहते हो देन डेफिनेटली आपको करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बैंकिंग अवेयरनेस की अगर हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर हो गया, आरबीआई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इन्फ्लेशन, एनपीए, नेशनल इनकम, एआरसी, नीति आयोग, बेसल नॉर्म्स, फॉरेन ट्रेड, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, गवर्नमेंट स्कीम, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, नाबार्ड एंड पीएसएल, ये सारी चीजें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में पढ़ना है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जो एसबीआई क्लर्क मेंस का बैच लॉन्च किया है उसमें ये सारे टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। डिटेल में मतलब क्रैश कोर्स नहीं है, जैसे फाउंडेशन बैच में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ाऊंगी, एकदम बेसिक से। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस तो उस बैच में आप क्लास जरूर अटेंड करना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रही हूँ ये हर एक टॉपिक को। क्वेश्चन आंसर नहीं, थ्योरी पार्ट की बात कर रहे हैं। पहले हम थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको मेंस जो पेड बैच है हमारा उसमें मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। बाकी करंट अफेयर आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट डेज हो गया, स्कीम्स हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज हो गया, स्टेट न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट न्यूज, ऑबिचुरीज, एब्रिविएशन, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, डिफेंस न्यूज, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस, बुक्स एंड ऑथर्स, पीपल्स इन न्यूज, वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर मतलब जो डेली बेसिस पर न्यूज में आती हैं करंट अफेयर में आपको वो सब पढ़ना है। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 महीने का टाइम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा स्टैटिक जीके का भी बता देते हैं, देन मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी। स्टैटिक जीके में कंट्री का नेम और कैपिटल, अब सारी कंट्री का नाम और कैपिटल नहीं याद करना है, जो कंट्री न्यूज में है ना, यूएसए न्यूज में है याद कर लो। ठीक है, रशिया न्यूज में है याद कर लो, इटली न्यूज में है याद कर लो, कनाडा न्यूज में है याद कर लो। तो जितने भी कंट्रीज न्यूज में है आप उनका उनसे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पार्ट है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, करेंसी क्या है, कैपिटल क्या है, लैंग्वेज क्या है, सब कुछ याद कर लो। ठीक है, कंट्री करेंसी हो गया। ठीक है, इसके अलावा हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है न्यूज में, है ना, डब्ल्यूएचओ हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में आ रहा है तो आप उसका हेडक्वार्टर जरूर याद कर लो, पूछा जाता है एग्जाम में। जो भी मिनिस्टर से उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां पर है, डांस, अगर कोई भी डांस फॉर्म न्यूज में है तो याद कर लो। ठीक है, फेस्टिवल, कोई रिसेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया तो तुरंत याद कर लेना कि ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में होता है, रिसेंट वाला जो करंट में है। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क अभी मैंने बताया था,
इंपॉर्टेंट डेज भी हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। स्टैटिक जीके में मोस्टली इतने ही क्वेश्चंस आते हैं बैंकिंग के एग्जाम में। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है, कौन सी टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर उठाना है मिनिमम, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है ना कि आप और भी ज्यादा पढ़ सके। और अगर आपने लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया तो आप मान के चलिए मोर देन 80% आपने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद आपको टॉपिक को क्लासिफाई करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। मैंने आपको बोला ना कि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे। ठीक है, मैंने इस पर भी अलग से एक इवेंट किया हुआ है कि एसबीआई क्लर्क में जीए में किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा होता है और किस मंथ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी मैंने अलग से एक सेशन किया है, आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक को क्लासीफाई करना है, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज रिविजन करना है, क्योंकि पहले आपको उन टॉपिक्स का रिविजन करना है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको याद भी है या नहीं, या सिर्फ आप पढ़े जा रहे हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है, मॉक टेस्ट देना है और टेस्ट का एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने आपने गलत किए, किसमें आपने ज्यादा टाइम ले लिया, कौन सा क्वेश्चन जल्दी हो सकता था बट आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया। तो टेस्ट का एनालिसिस भी करना है और उसके बाद फिर से रिवीजन करना है। अगर इन सभी स्टेप्स को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आउट ऑफ 50 आप 30+35+ मार्क्स से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके रिवीजन के लिए कि कैसे इतने कम टाइम में हम पढ़ेंगे, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है ना कि इन सभी स्टेप्स को हम फॉलो कर सके। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो सारा काम हमने ऑलरेडी किया है। आपको बस क्लासेस अटेंड करनी है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि डेली 5 बजे मेरी एक क्लास होती है जिसमें हम रिवीजन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। देखो डेली सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और मोस्टली मैंने आपको बताया करंट अफेयर का ही वेटेज सबसे ज्यादा होता है, तो ये क्लास तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो इसी से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बेस क्लास तो ये है ना। अब यहाँ पर है क्या कि 5 बजे हम एक रिवीजन सीरीज चलाते हैं जिसमें हम रिवीजन करते हैं। तो आज से ही मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, जिसमें हम लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे टॉपिक वाइज। और जो अभी स्टार्टिंग मैंने सबसे पहला टॉपिक रखा है वो है एसबीआई एंड आरबीआई इन न्यूज, मतलब पिछले 6 महीने में एसबीआई और आरबीआई से रिलेटेड जितनी न्यूज है वो हम कंप्लीट करेंगे इस 5 बजे वाली क्लास में। 4-5 पार्ट में ये कवर हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये हमारा टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जीए को, करंट अफेयर को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए हमने एसबीआई क्लर्क मेंस जीए सीए कैप्सूल भी लॉन्च किया है। अगर हम इस कैप्सूल बैच की बात करें तो इसमें आपको 100 से भी ज्यादा जीए सीए के नोट्स मिलेंगे। कंप्लीट कवरेज होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। डेली एंड मंथली करंट अफेयर मैगजीन मिलेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगा। मेंस लेवल जीए स्ट्रेटजी मिलेगा, रिवीजन एंड क्विक रिकॉल सेशंस भी होंगे, एग्जाम रेलिवेंट मॉक टेस्ट होगा। और ये बैच आपकी स्टार्ट हो रही है 6 अक्टूबर से। ठीक है, 6 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट से इसमें आप लोग इनरोल करवा लीजिए। ओके, देखो मैं इस बैच के बारे में थोड़ा और डिटेल में आपको बता देती हूँ। अगर हम कैप्सूल बैच की बात करें, है ना, ये आप वीडियो पर जाना, किसी भी वीडियो पर, यहाँ पर आपको जीए सीए कैप्सूल बैच का लिंक मिलेगा। अब आप स्ट्रक्चर देखो, हमने प्रॉपर इसमें फ्रेमिंग की हुई है कि कैसे हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया ना करंट का वेटेज ज्यादा होता है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की जितनी भी न्यूज होती है ना, जितनी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज होती है वो मंथ वाइज हम कवर करेंगे। लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारी चीजें हो गई। देन हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। लेटेस्ट बिल्स एंड एक्ट्स हो गए, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट, रैंक्स एंड इंडेक्सेस, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, ऑपरेशन, एप्स एंड पोर्टल, बुक्स एंड ऑथर, समिट कॉन्फ्रेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बजट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें। और इसके अलावा जो एसबीआई क्लर्क का पेड बैच है ना, वो आपको उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पार्ट हम कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में, फाउंडेशन बैच की तरह। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली हमारी बैच में एनरोल करवाना है। सॉरी, यहां पर आपको सिर्फ सुपर पास में एनरोल करवाना है, क्योंकि सुपर पास में आपको सारी बैच का एक्सेस मिल जाता है।
कैप्सूल बैच अलग से नहीं परचेस करना है। एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेड बैच है वो भी अलग से नहीं परचेस करना है, सिर्फ आपको परचेस करना है सुपर पास, क्योंकि सुपर पास में सारी चीजें आपको मिलती हैं। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अभी आज क्योंकि नवरात्रि महोत्सव सेल चल रहा है, अगर आज आप परचेस करेंगे सुपर पास तो आपको 12 मंथ के लिए ये सिर्फ और सिर्फ 599 रुपीज में मिलेगा। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी। प्रिया टी इस कोड को आप यूज करेंगे तो ये आपको सिर्फ 599 रुपीज में मिल जाएगा पूरे एक साल के लिए। एक साल तक आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, आपको कुछ भी अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी सुपर पास में फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से इनरोल करवा लीजिए, ये सेल सिर्फ आज के लिए है। अगर आप कल परचेस करेंगे तो 1 ईयर के लिए आपको मोर देन 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर, अगर सिर्फ 599 रुपीज में मिल रहा है 12 मंथ के लिए तो इससे अच्छा और क्या होगा, ठीक है। तो फटाफट से बैच में इनरोल करवा लीजिए। कहां पर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आई रियली होप सो कि क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।